हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों के नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो जो बच्चे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी करवाता हूँ, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर जो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी मेरे साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहे। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 5 लड़कों की मध्यमान यानी कि औसत, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। औसत को मध्यमान भी बोलते हैं। तो 5 लड़कों की मध्यमान आयु 13 वर्ष है, ठीक है, कितना है 13 वर्ष। एक और लड़का उसमें सम्मिलित हो जाता है और मध्यमान आयु 12 वर्ष हो जाती है, ठीक है। उस लड़के की आयु मालूम करो जो उसमें सम्मिलित होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए कह रहा है कि 5 लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है, ठीक है। 5 लड़कों की औसत आयु बराबर 13 वर्ष, ठीक है। अब कह रहा है एक लड़का और आ जाता है तो औसत आयु कितना हो जाता है 12 वर्ष। तो हमें जो लड़का नया आया है उसकी एज बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 5 लड़कों की कुल आयु निकालना है, ठीक है। 5 लड़कों की कुल आयु, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं उसका पैटर्न बहुत अच्छे से समझ लेना। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। तो देखो 5 लड़कों की कुल आयु हमें निकालना है। तो कुल आयु के लिए हमें क्या करना होता है, जो औसत दिया है, ठीक है, औसत है 13, गुणा करना होता है कितने लड़कों की, 5 लड़कों की। तो 13 को 5 से गुणा कर देंगे तो 5 लड़कों की जो टोटल मिला के आयु होगा वो आ जाएगा। तो 13 पंजे 65 आ गया, 65 वर्ष, ठीक है, ओके। अब देखिए एक लड़का और आ गया है ना। जब एक और आ गया तो टोटल मिला के कितने लड़के हो गए, अब हो गए 6 लड़के। कितने लड़के हो गए, 6 लड़के। समझ में आया। 5 पहले से थे, एक और बाद में आ गया। तो 6 लड़कों की औसत आयु 6 लड़कों की औसत आयु कितनी, कह रहा है कि 12 वर्ष, ठीक है, 12 वर्ष, ठीक है। तो 6 लड़कों की कुल आयु निकाल लेते हैं। 6 लड़कों की कुल आयु, 6 लड़कों की कुल आयु। तो अब 12 है 6 लड़कों का औसत, तो कुल के लिए 6 को गुणा कर देंगे, 12 को गुणा कर देंगे 6 से। तो 12 छिंग 72 आ गया, 72 वर्ष, ठीक है। फिर से समझिए क्या करना है, हमें कुल आयु निकालना होता है। तो कुल आयु निकालने के लिए जितना औसत है और जितने जो है लड़कों की संख्या है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कुल आयु निकल गया, ठीक है। 5 लड़कों की कुल आयु ये आया और 6 लड़कों की कुल आयु ये आया। इट मीन्स देखिए जब तक छठा लड़का नहीं आया था तब तक कितना था, 65 वर्ष, और जब छठा लड़का आ गया तो हो गया 72 वर्ष। यानी कि जो लड़का नया आया है तो उस लड़के की आयु कितनी होगी, जो लड़का नया आया है, बाद में आया है, उसकी आयु कितनी हो जाएगी, उसकी आयु हो जाएगी नए लड़के की आयु। क्या करेंगे भाई, 6 लड़के जब हो गए तो इतना था और जब 5 थे तो इतना, यानी कि इसमें से 72 में से 65 को हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा आ गया 12 में से 5 गया 7, यानी कि 7 वर्ष,
ठीक है। जो नया लड़का आया उसकी आयु कितनी है? 7 वर्ष। आई बात समझ में? एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। क्या करना है हमें? जो औसत आयु दिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितने लड़कों की संख्या है या कोई भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से जो संख्या हो गया, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मिला के आ जाएगा। उसके बाद जो नया आया उसको मिला के कितना औसत है और उसको मिला के कुल कितने हैं वो हमें निकाल लेना है मल्टीप्लाई करके, फिर माइनस कर देना है। तो जो नया लड़का आया है या फिर अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें दिए होंगे तो उस नए वाले का जो है वैल्यू हमें निकल के आ जाएगा।